तो 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन हो गया। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान कर दिया गया है और वहीं 12:30 बजे लता जी के अंतिम दर्शन हो सकेंगे। लता जी के पार्थिव शरीर को उनके घर पर ही रखा जाएगा, जहां पर उनके अंतिम दर्शन हो जाएंगे और आज 4:30 बजे लता जी का अंतिम संस्कार होना है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राजकीय सम्मान से स्वर कोकिला लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा और 4:30 बजे वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी, जिसको लेकर वहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया है। सिर्फ संगीत जगत के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी कर दिया गया है और 12:30 बजे तक लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन हो सकेंगे। लता जी के घर पर ही उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर उनके प्रशंसक और जो भी उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, उनके घर पर पार्थिव शरीर में जाकर उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। और 4:30 बजे लता जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। राजकीय सम्मान से स्वर कोकिला लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार होगा। पंचतत्व में 4:30 बजे स्वर कोकिला लता मंगेशकर विलीन हो जाएंगी। तो देश भर के लिए अपूरणीय क्षति है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में हमारे बीच नहीं रही। 28 दिनों से लता मंगेशकर आईसीयू में भर्ती थी। कोरोना और निमोनिया की शिकायत मिल रही थी। जिंदगी और मौत के बीच वो 28 दिनों तक जंग लड़ती रहीं और आज सुबह ये खबर सामने आई है कि लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही, जिससे संगीत की दुनिया को एक बड़ा झटका लगा है। पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जो यादें हैं वो भूली नहीं जाएगी। उन्होंने जो अमिट छाप छोड़ी है संगीत की दुनिया में, उसे भूलना अगली पीढ़ी के लिए मुश्किल होगा और अगली जो पीढ़ियां हैं उनसे प्रेरणा जरूर लेंगी। तो 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी कर दिया गया है और 12:30 बजे तक लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन हो सकेंगे। लता जी के घर पर ही उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर उनके प्रशंसक अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच सकेंगे और उनके अंतिम दर्शन उनके घर पर भी हो सकेंगे। और खबरें ये भी अब सामने आ रही हैं कि आज 4:30 बजे लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 4:30 बजे मुकेश खन्ना फिल्म अभिनेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे तौर पर उनका रुख करेंगे। लता मंगेशकर का दुनिया छोड़कर जाना संगीत की दुनिया को एक बड़ी क्षति है। इसके साथ ही पूरे देश भर में भी शोक की लहर देखने को मिल रही है। सिर्फ मैं समझता हूँ कि संगीत की इंडस्ट्री का लॉस नहीं है, ये हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री का लॉस है। ये व्यक्तित्व नहीं मिलेगा आपको। कुछ शख्सियत इंडस्ट्री में ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ये संगीत जगत के होते हुए भी फिल्म इंडस्ट्री का हर व्यक्ति, हर शख्स, हर एक्टर, हर एक्ट्रेसेस उनको ऑ की नजर में देखता था जी। मैं भी उनमें सरस्वती देवी का दर्शन करता था। जिस तरह की लाइफ उन्होंने जी है, जिस तरह के गाने उन्होंने गाए हैं, जिस तरह का उन्होंने ऑरा और जिस तरह का उन्होंने पूरे का पूरा, मैं कह सकता हूँ कि एक उनके गाने अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई वो गाने चूज करती थी। मैंने उनकी किताब पढ़ रहा हूँ जहाँ पर ये लिखा गया था कि वो डबल मीनिंग के डायलॉग गाने वाले नहीं गाना गाती थी। उनकी अपने गाने की चूज करने की भी अपनी एक सीमा रहती थी। इसलिए आप देखिए उन्होंने जितने भी गाने गाए हैं, हजारों गाने गाए हैं, आपको कहीं भी वो लगेगा कि भाई ये एक बहुत ही बड़ी व्यक्तित्व वाली सिंगर है और इन्होंने अपना नाम जो बनाया है वो डिजर्व करती थी। और मैं चाहता था कि 100 साल जीती हूँ और मैं उनसे मिलना भी चाहता था, अपने चैनल पे इंटरव्यू लेना चाहता था, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं। मुकेश खन्ना जी, जिस तरीके से लता मंगेशकर के जाने से उनके प्रशंसकों में को एक बड़ा झटका लगा है और उसके साथ ही अभी पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है, लोगों की आंखें इस वक्त नम है। जी, पूरा देश, मैं समझता हूँ इस वक्त मॉर्निंग में होगा। इस पूरा देश, जो भी मुझे सुबह खबर मिली, अब जिसको भी खबर मिली होगी, क्योंकि लोग हर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछली बार भी अस्पताल में आई थी, इस बार भी आके चली जाएंगी, लेकिन मुझे कल रात को ही खबर मिली, अंत की न्यूज मिली कि आईसीयू में उनको भर्ती किया गया है और वो उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। तो मुझे लगा था कि भगवान शायद उन्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं और उनकी भगवान की इच्छा को कोई नहीं रोक सकता। सो पूरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है। पूरा देश इसमें शोक, इनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए।
मुकेश जी, जिस तरीके से संगीत की दुनिया में लता जी ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है, आने वाली पीढ़ी किस तरीके से उनसे प्रेरणा ले सकती है? मैं समझता हूँ कि एक चीज सीखनी चाहिए लता जी से, डेडिकेशन सीखिए। मैंने ये भी सुना है, मैं इनकी किताब जो पढ़ रहा था उसकी लाइफ पर, हर गाने के लिए वो चाहे न्यूयॉर्क में हो, दुबई में हो, जी। लंदन में हो या इवन इवन जयपुर में हो, प्रॉपर रिहर्सल करवाती थी अपने पूरे साजिंदों के साथ में। आज का लोग बोलता है अरे ठीक है जी, हो गया जी, चलो कहाँ कितना पैसे मिल रहे हैं, ओके आइए मैं गाना गा दूंगा, आके गाना गा के चले जाते हैं। जी। ये नहीं था लता जी का गला अगर ठीक नहीं हो तो गाना नहीं रिकॉर्ड करती थी। तो मैं आज के लोगों को बोलूंगा, सीखिए, डेडिकेशन को सीखिए, एक समर्पण को सीखिए, जी। एक कला के प्रति आप अपने को आपको समर्पित कीजिए। ये इनसे बहुत बड़ी सीख मिल सकती है आप लोगों को। बिल्कुल। मुकेश खन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। उनका कहना है कि लता जी से आप असंख्य सीख ले सकते हैं। लता जी का जाना सिर्फ और सिर्फ संगीत की दुनिया ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है।